गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप लोगों को। गुड इवनिंग सभी को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज की क्लास में मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ पाई चार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, हमें कोशिश करनी है ना कि DI 5 क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करने हैं। भाई हमारा टारगेट ये होना चाहिए, प्रीलिम्स एग्जाम में 5 क्वेश्चन 2 मिनट में आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आपका सिंप्लीफिकेशन का फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा, सिंप्लीफिकेशन का फैक्टर आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होगा तो नंबर सीरीज आप 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में कर लेंगे। DI आप 5 क्वेश्चन 2 मिनट में तभी कर पाएंगे जब आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होगा। तो आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करते रहें, मल्टीप्लिकेशन कराना आना चाहिए, टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट जैसे कि आपको दिख रहा है, थंबनेल में भी आपने देख लिया। पिछले सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल पाई चार्ट जो कि क्लर्क लेवल में था, और डबल पाई चार्ट IBPS PO लेवल का था। उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे इस सेशन में मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ सिंगल पाई चार्ट और डबल पाई चार्ट। पाई चार्ट के 2 सेट लेके आया हूँ, मतलब 5 क्वेश्चन, और इस 10 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एग्जाम में 4 मिनट में। कोशिश ये करनी है, और ये तभी होगा, ध्यान देना, ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। जैसे देखो, पहली DI आपके सामने आ गई है। पहली DI क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसको तो कह रहा है कि अ सर्वे हैज कंडक्टेड एमंग 5400% अबाउट देयर चॉइसेस ओवर मोड ऑफ ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे क्या है, टोटल हमें पीपल दिए हैं, टोटल पर्सन दिया है 5400, और ये किस मोड में ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग साइकिल से कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से कर रहे हैं, कलर भी दिया है ना, ग्रीन कलर से जो है, लाइट ग्रीन कलर से जो है वो कार से हैं, स्कूटर से भी हैं और बस से भी हैं। तो देख लो भाई, और ये जो डेटा दिया है ये डिग्री में दिया है। ध्यान देना, ये जो डेटा दिया है ये किस में दिया है? डिग्री में दिया है। अब इस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 5 क्वेश्चन क्या होंगे देख लो भाई। डिग्री में डेटा दिया है, ध्यान देना, परसेंट में नहीं है, डिग्री में है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई बस एंड ट्रेन। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि बस और ट्रेन से ट्रेवल करने वाले लोगों के बीच डिफरेंस कितना है, लोगों के बीच डिफरेंस कितना है। और हमें पता है, हमें क्या पता है मेरे भाई? हमें पता है टोटल, हमें टोटल पर्सन पता है भाई, टोटल पर्सन पता है। अब देख लो, टोटल पर्सन हमें दिया है 5400 दिया है, और हमसे कह रहा है कि बस और ट्रेन। तो देख लो, बस का कितना परसेंट है, सॉरी डिग्री कितना है? 60 डिग्री। और ट्रेन की कितनी है भाई? ट्रेन की है 120 डिग्री। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किसका लोगे? 60 डिग्री हमें लेना है 5400 का। तो देख लो, ये कितना हो जाएगा? 60 आउट ऑफ 360, क्योंकि पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, इंटू 54%। ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। ये 6 से कटेगा कितनी बार जाएगा? आंसर आपका आएगा 900। 900 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो, अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द पर्सन हु प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई कार इज व्हाट परसेंट ऑफ पर्सन हु प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। तो देख लो, कार और ट्रेन कितना परसेंट है। कार का अगर हम देखें तो कितना डिग्री दिया है? कार का अगर देखें तो कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। और ट्रेन का अगर देखें तो ट्रेन का कितने डिग्री दिया है भाई? ट्रेन का दिया है 120 डिग्री। पूछ रहा है कि जो कार है वो ट्रेन का कितना परसेंट है। तो कार वाला डेटा 40 डिग्री अपॉन में 120 डिग्री, इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, ठीक है भाई, इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। डिग्री से डिग्री कैंसिल, ये कर जाएगा कितनी बार? 3 बार। 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। कितना होगा मेरे भाई? 33.33% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है, क्लर्क लेवल का। RRB क्लर्क में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100%। मैं लिख के दे देता हूँ।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ध्यान देना, आरआरबी क्लर्क स्पीड का गेम है, प्री जो होगा वो स्पीड पर डिपेंड होगा, जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी वो एग्जाम निकाल लेगा, ठीक है ना। इसीलिए कट ऑफ 80 में से 75 जाती है, 72 जाती है, 77 जाती है, और कोई रीजन नहीं है। क्वेश्चन आसान होंगे, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो प्रीलिम्स निकालेगा। कंसेप्ट देखो, आपकी नॉलेज वो चेक कर लेता है मेंस में। मेंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री में शॉर्ट ट्रिक लगती हैं। ऐसा सेट किया जाता है क्वेश्चन कि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर पाएं, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है हाउ मेनी पर्सन हु प्रिफर ट्रेवलिंग ऑन बाई फुट, बाई ऑन फुट, पैदल ना, इन गिवन सर्वे। कह रहा है कि कितने लोग पैदल चलते हैं। इस सर्वे में तीसरा क्वेश्चन है, कितने लोग पैदल चलते हैं। तो देख लो, अगर पाई चार्ट में पैदल वाला डेटा दिया है, नहीं, साइकिल से है, ट्रेन से है, कार से है, स्कूटर से है, पैदल वाला नहीं दिया है, तो भाई इसका आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट ना। आंसर ऑप्शन कौन सा होगा देख लो भाई, जब हमें पैदल का दिया ही नहीं है, ऑन फुट का दिया ही नहीं है, तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है भाई, आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चौथा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक बार पढ़िए और इसको अच्छे से सॉल्व करिए भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई बस एंड ट्रेन टुगेदर एंड नंबर ऑफ पर्सन हु प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई साइकिल एंड स्कूटर। तो देख लो, यहां पे हमसे रेशियो पूछा है, क्या बस और किससे, ट्रेन से चलने वाले, और भाई क्या दिया है, और दिया है साइकिल और स्कूटर वाले, साइकिल प्लस स्कूटर। तो देख लो, जब भी कभी एग्जाम में क्या हो ना, डीआई में या क्वेश्चंस में रेशियो पूछे तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई यूज मत करना। ओरिजिनल वैल्यू बोले तो 5400 का कोई यूज नहीं करेंगे। डेटा देखेंगे, बस का कितने डिग्री है, 60 डिग्री, कितने डिग्री है मेरे भाई, 60 डिग्री, यहां लिख देंगे प्लस। ट्रेन का कितना है भाई, 120 डिग्री, इस टाइप में लिख दो, इस टू। साइकिल का कितना है भाई, साइकिल का अगर देखें तो 90 डिग्री है, प्लस स्कूटर का कितना है भाई, 50 डिग्री। तो देख लो, ये कितना होगा 180 डिग्री, और ये कितना होगा 140 डिग्री। 140 डिग्री से डिग्री कट गया, 0 से 0, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 7 बार। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। 9:7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया, और ध्यान देना है 5 क्वेश्चन 2 मिनट में करने हैं। ऐसा कब होगा, जब आप पर डे एक डीआई का सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, बुक उठाओ, पर डे एक डीआई करना है, पर डे 5 नंबर सीरीज करना है, पर डे 10 सिंप्लीफिकेशन करना है। ये रूटीन बना लो जब तक एग्जाम ना। पर डे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस करोगे तभी आप, कंसेप्ट चाहे क्लियर हो या ना हो, कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। 40 क्वेश्चन में 30 ही क्वेश्चन कर पाओगे। अगर अटेम्प्ट 40 में 35 नहीं हुआ, 40 में 40 नहीं हुआ, तो प्री नहीं निकलेगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोड्स हैव द नंबर ऑफ पर्सन मोर देन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई डिफरेंट मोड। हाँ, ये देखो, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन प्रिफर्ड ट्रेवलिंग बाई डिफरेंट मोड। कितने ऐसे मोड्स हैं जो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा होंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूं एवरेज नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज का फार्मूला सबको पता है, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो यहां पे मैं 5400 नहीं लिखूंगा, डिग्री में है ना, सारे डेटा डिग्री में है, तो कंपैरिजन आसानी से आप कर सकते हो। टोटल डेटा कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई कितने मोड है भाई 5, डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 72 डिग्री। कितना है 72। अब ध्यान देना, अब आप देखो जो डेटा आपको दिया है वो 72 डिग्री जो है वो
72 डिग्री से कितने मोड ज्यादा हैं? 72 डिग्री से कौन ज्यादा है भाई? साइकिल वाला ज्यादा है और ट्रेन वाला ज्यादा है, तो आंसर आएगा 2 मोड्स। 2 मोड्स इज द राइट आंसर। 2 मोड्स इज ग्रेटर देन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिख दे रहा हूं, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सेट डीआई का कंप्लीट हुआ। 2 मोड होंगे, कौन कौन से होंगे? 2 मोड, ट्रेन और साइकिल। बस वाला 60 डिग्री है तो कम है भाई, ठीक है ना, और स्कूटर वाला 50 डिग्री है, कम है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगली डीआई पे, बढ़ते हैं अगली डीआई पे। अगला सेट जो है वो डबल पाई चार्ट का है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान देना इसमें, ठीक है ना, कैलकुलेशन भी अच्छी हो सकती है। अगला सेट देखो आपके सामने आ गया। अगला क्या कह रहा है भाई? कह रहा है परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। 5 विभिन्न राज्यों में अध्यापकों का वितरण प्रतिशत के रूप में दिया है, और मेन हेडिंग में दिया है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इज 8700। टोटल टीचर हमें पता है 8700, आउट ऑफ विच नंबर ऑफ फीमेल टीचर इज 3400, जिसमें फीमेल टीचर कितने? 3400 है। और हमें 2 पाई चार्ट दिया है, एक पाई चार्ट है टोटल टीचर का, दूसरा पाई चार्ट है फीमेल टीचर का। ये आपके सामने दिया है परसेंटेज ऑफ टीचर्स मेल प्लस फीमेल। येलो कलर से जो है वो मेल और फीमेल का दोनों का है, और जो रेड कलर का है ना वो किस टाइप में है? वो आपका फीमेल टीचर का है परसेंटेज। तो देख लो टोटल टीचर 8700 है, फीमेल टीचर्स आपके कितने हैं? 3400 हैं। और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं, मेल और एंड फीमेल की अगर बात करूं, तो गुजरात का है 18%, हरियाणा है 12%, पंजाब है 17%, बिहार है 24%, यूपी है 29%। सेम वे परसेंट ऑफ फीमेल टीचर्स, गुजरात 23%, हरियाणा 18%, पंजाब 24%, बिहार 16%, यूपी 19%। अब देखो इसमें क्या है ना, बच्चा डबल पाई चार्ट देख के डर जाता है, डरना नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इजीली इसको कर लेंगे। अगर आपके मल्टीप्लिकेशन अच्छे होंगे, स्किल्स अच्छी होंगी कैलकुलेशन की, तो आप इजीली 5 क्वेश्चन 2 मिनट में करेंगे। देखते हैं, आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बात को समझना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से इसको पढ़िए और इसको ट्राई करिए विद इन 10 सेकेंड में। क्यों 10 सेकेंड में? क्योंकि क्वेश्चन आसान है। पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन पंजाब एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर इन बिहार। अब देखो आसान क्यों है? आसान इसलिए है क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है भाई। पहला क्वेश्चन देखो, आसान इसलिए क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? रेशियो पूछा है फीमेल टीचर इन पंजाब। पंजाब में हमसे पूछा है फीमेल टीचर, फीमेल। और क्या पूछा है मेरे भाई? और मुझसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ टीचर इन बिहार। बिहार में मुझसे पूछा है टोटल। तो देख लो मेरे भाई, देख लो क्या कह रहा है। अब पहले तो मैं पाई चार्ट देखूंगा, फीमेल वाला। फीमेल में कितने टोटल टीचर हैं भाई? अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में टोटल टीचर हैं 3400। और पंजाब में कितना परसेंट है? पंजाब अगर देखें तो 24% है, तो मैं इसको इस टाइप में लिख सकता हूं 24% ऑफ 2400। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई मत कराना, लिख सकते हैं। हाँ बोलते चलो, जी सर लिख सकते हैं। बिहार में टोटल कितने हैं? बिहार की अगर बात करें तो टोटल देखो, टोटल तो हमारे पास है 8700, और बिहार का अगर परसेंटेज देखें तो है 2400, यहां भी है 24% ऑफ 8700। अब देखो मजे की बात यह है 24% कट गया, ऑफ कट गया, 2 जीरो कट गया, और आंसर आपका आ गया 34:87। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है मेरे भाई, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, कैलकुलेशन भी ना के 0 लेवल का था कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर आपका आएगा 34:87। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल टीचर इन पंजाब एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन गुजरात। हमसे कह रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है पंजाब में और टोटल टीचर पूछ रहा है गुजरात में। देख लो दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, इस डीआई का दूसरा। गुजरात में हमसे टोटल डिफरेंस और क्या कह रहा है भाई, पंजाब में मेल टीचर, पंजाब मेल टीचर। अब देखो कैसे होगा, टोटल तो हम इजीली निकाल सकते हैं। गुजरात में देखो, गुजरात का परसेंटेज कितना है, गुजरात का परसेंटेज है 18, तो ये होगा 18% किसका, 8700 का। डिफरेंस पंजाब में देख लो, पंजाब डिफरेंस का मतलब माइनस लिख दो, माइनस ना, नेगेटिव आएगा तब भी आंसर सही होगा क्योंकि डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ध्यान देना मेल का दिया है और मेल के लिए हमारे पास कोई पाई चार्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल में से फीमेल को घटाऊंगा तब मेल आएगा। और टोटल पंजाब का देखो कितना है, पंजाब का टोटल देखो, मैं क्या करता हूं, मैं ये 2 जीरो हटा देता हूं और परसेंट हटा देता हूं, काफी आसान रहेगा ना। परसेंट हटा दिया, 2 जीरो हटा दिया, यहां पे मैं लिखता हूं क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको 18 × 87, समझना भाई, ठीक है ना, 18 × 87 माइनस पंजाब में टोटल कितना है भाई 87, तो था ही पंजाब कितना है, भाई 17 × 87 माइनस करना है फीमेल पंजाब में कितने परसेंट है, पंजाब में 24% है और टोटल कितना है 34। इनको सॉल्व कर लो, 18 × 87 माइनस 17 × 87 प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस 24 × 34। अब देख लो ये 87 है, 87 अगर कॉमन लोगे तो 18 में 17 घटाओगे 187 बचेगा, प्लस करना है 24 का मल्टीप्लाई 34 से करो, डायरेक्ट करना है 24 का मल्टीप्लाई 34 से, तो 24 का 4 से करा लो 96, 9 कैरी, 24 दिया 72, 72 9 81, 81 816 और 87 कितना होगा 8 7 6 13 9 8, 893 इज द राइट आंसर। 893 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा देख लो, 24 का 4 से मल्टीप्लाई 96, 9 कैरी, 24 72, 72 9 81 सही है, 8 से 13 9 1 10 और ये आया 9, 903 इज द राइट आंसर। 903 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे, ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। टाइम को ना वेस्ट करते हुए कोशिश करते हैं कि टाइम ना वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन हरियाणा एंड फीमेल टीचर इन गुजरात। मेल टीचर, तीसरा क्वेश्चन आज इस डीआई का, मेल टीचर पूछ रहा है कहाँ पे, हरियाणा में, प्लस फीमेल टीचर गुजरात में, फीमेल गुजरात। तो मेल पूछ रहा है मेरे भाई, तो क्या करोगे, टोटल में से फीमेल घटाओगे। तो पहले देख लो टोटल कितने हैं हरियाणा में, 12%, 12 × 87 माइनस कर दो और फीमेल में आ जाओ, फीमेल वाले में हरियाणा में कितने, 18 × 34, 34 ही होगा ना भाई, 34 प्लस कर दो फीमेल टीचर इन गुजरात, फीमेल कितना परसेंट है गुजरात में, 23 इंटू क्या करोगे 34, इस टाइप में होगा। इनको सॉल्व कर लो, देखो गुणा मत कराओ, इसका तो गुणा कराना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 34 कॉमन है, 23 18 घटा दो, 12 × 87, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस आ जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 5 × 34, इनका गुणा कराओगे 110 70 170 ना, आधा करके 1 0 बढ़ा दो, 12 का मल्टीप्लाई, 12 का 7 से गुणा 84, 8 कैरी, 12 का मल्टीप्लाई किससे, 8 से 96, 96 में 8 जोड़ोगे 104, जोड़ दो इसको, जोड़ोगे कितना आएगा 4 1 2 1, आंसर 1214 इज द राइट आंसर। 1214 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे, बात को ध्यान देना,
कैलकुलेशन ना के बराबर है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। कई बच्चे इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा जोड़ेंगे घटाएंगे, डायरेक्ट करना है। 34 कॉमन था, 23 में 18 घटा दिया 5। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेके आऊँगा, भूल जाता हूँ, टाइम मिलता नहीं, मैनेज करना पड़ता है भाई। इनका मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करोगे, इसका आधा करके एक जीरो रखा दो, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 10/2 इस टाइप में किया गया। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है, जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इस DI का 4th। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ मेल टीचर इन यूपी, नंबर ऑफ मेल टीचर इन यूपी इज अप्रॉक्सीमेट व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बोथ मेल एंड फीमेल इन हरियाणा एंड पंजाब। परसेंट में पूछा है भाई, बड़ा ही अच्छा है। पूछ रहा है मेल टीचर, चौथा क्वेश्चन है ना, मेल टीचर इन यूपी अप्रॉक्सीमेट व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स मेल एंड फीमेल टोटल हरियाणा एंड पंजाब, टोटल हरियाणा प्लस पंजाब। तो देख लो मेल टीचर यूपी में कितने मेल टीचर है, मेल कैसे निकालोगे, मेल आपको पता है, टोटल में से फीमेल घटाना पड़ेगा। तो पहले टोटल देख लो, टोटल यूपी में कितने हैं, 29% है ना, 29% इंटू क्या करोगे 87, 29 इंटू 87 माइनस करोगे, फीमेल टीचर यूपी में कितने 19 इंटू 34 ये हुआ। और यहां पे अगर देखें टोटल हरियाणा में, हरियाणा और पंजाब, तो मैं हरियाणा पंजाब डायरेक्ट जोड़ देता हूं। हरियाणा कितना है 12% और पंजाब कितना है 17%, 12 और 17 कितना होगा 29। यहां पे मैं लिखता हूं 29 इंटू 87। परसेंटेज पूछा है भाई, व्हाट %, इसका अपॉन इसका, तो ये होगा 29 इंटू 87 माइनस 19 इंटू 34 अपॉन में 29 इंटू 87 इंटू क्या करोगे 100 करोगे। अब देख लो, अब गुणा कराना ही पड़ेगा भैया, गुणा कराए बिना कोई रास्ता नहीं है। 29 का मल्टीप्लाई 87 से कराना है, आप डायरेक्ट करो। पहले 29 का 7 से गुणा, 29 का टेबल नहीं याद है तो 20 का 7 से गुणा 140, 20 का गुणा 7 से और 9 का गुणा 7 से 63, 140 और 63 203। यहाँ पे लिख दिया 3, कैरी कितना आया 20 आया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20। फिर 29 का गुणा 8 से, 20 का 8 से 160, 9 का 8 से 72, 160 72 232, 232 में जोड़ोगे 252, इस टाइप में लिखेंगे 252, ये आएगा 2523। माइनस करना है 19 का 34 से, आसान है, 19 का टेबल याद होगा, जिनको नहीं याद होगा वो क्या करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे एग्जाम में, 9 चौक 36 इस टाइप। हमें नहीं करना है ना, हमें नहीं करना है। 19 का टेबल पढ़ दो, 19 का 4 से मल्टीप्लाई 76, 7 कैरी 57, 3 70 4 64 होगा ना, अपॉन में इनका मल्टीप्लाई 2523 इंटू 100 होगा। घटा दो भाई, घटा दो, घटाओ कितना आएगा 7, 11 में 4 गए 7, 1877 बटे 2523 इंटू 100। अब देखो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन पे जाऊंगा। ऑप्शन मेरे पास है 69%, तो बताओ क्या ये, देखो 25 का 7 से गुणा करोगे 175 जाएगा, लेकिन यहाँ पे है 187, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 25 अट्ठे 200 होता है, मतलब 80 वाला, 89 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 3 ऑप्शन चले गए। अगर 80 नहीं होगा तो 79 भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपका होगा 74%। अप्रॉक्स में पूछा है मेरे भाई, अप्रॉक्स में पूछा है, नियर अबाउट आएगा 74% इज द राइट आंसर। 74% आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको अप्रॉक्स में करना है, ठीक है ना। और ये आएगा कब भाई, ये कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। ऑप्शन पे जाना है, 80 तो होगा नहीं, 80 नहीं होगा, ये तो हमें फिक्स है। 89 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 74 और 79 के बीच में कोई ना कोई एक होगा, ये हमें पता है। अगर टाइम नहीं होगा तो तुक्का मार देना, ध्यान देना, 2 में से एक तुक्का 50-50% हो सकता है। टाइम थोड़ा सा है तो इसका 75% निकाल लो, मतलब 3/5। इसका 3/5 देखो, इसका आधा घटाओगे तो नियर अबाउट आएगा, आधे का आधा घटाओगे नियर अबाउट आएगा। तो इस टाइप में 74% आपका राइट आंसर होगा।
इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसी DI का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।